हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीजनिंग के ऐसे टॉप क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, ग्रुप टी, नेवी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीपीओएसआई, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, एसएससी के अंतर्गत सभी एग्ज़ाम जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी और ईटीसी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अपन को बताना है कि 10 का संबंध 13 से कैसे है, उसी प्रकार 10 से 19 का संबंध कैसे है, 19 का 31 से कैसे है, और 31 से क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये अपन को बताना है, और क्वेश्चन मार्क से 103 का संबंध कैसे है ये अपन को बताना है। तो चलिए अपन देरी ना करते हुए सोल्व करते हैं। 10 से अगर अपन 13 जाएंगे तो +3 करा हुआ है, उसी प्रकार 13 से अगर अपन 19 जाएंगे तो कितना प्लस किया है, 6 प्लस किया है। इससे अपन को पता चलता है कि 3 में 1 का इंटू करा तो 3 ही आया, और इस 3 में 3 का अपन दुगना करेंगे तो ये 6 आया। इस 6 का अब अपन दुगना करेंगे तो 19 से 31 गए तो 12 आया, तो 6 का दुगना 12 ऐड किया गया तो 6 का दुगना, फिर इस 12 का दुगना करेंगे तो अपन 31 सॉरी मैंने 13 लिख दिया था, 31 ठीक है। 19 से 31 गए तो 12 प्लस किया गया। इस 12 का दुगना अपन 31 से कौन सी क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो कौन सी संख्या भरेंगे, तो 12 का दुगना यानी कि 24। इस 24 को जोड़ेंगे तो 55 आएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क पे भरी जाएगी। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट मिल गया है 55, है ना। अपना आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी में है। और वैसा कि वैसा अगर 24 का दुगना करेंगे तो 48 होता है। इस 48 को अपन 55 में ऐड कर देते हैं तो अपन को रिजल्ट मिल जाएगा 103, जो कि राइट है। ठीक है, ये ट्रिक अपनी काम कर गई। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, अपन को बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये अपन को बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो अपन को इस तरफ से सोल्व करना चाहिए या फिर इस तरफ से सोल्व करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इधर से करो या फिर इधर से करो, या फिर अपन को संख्या देख के करो कि किस तरफ संख्या बड़ी है। तो इस तरफ संख्या अपन को बड़ी दिख रही है तो अपन इस तरफ से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। अगर 12 + 34 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 4 46। इस 46 को अपन 110 बनाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 64 ऐड करना पड़ेगा, तो 110 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखते हैं अपन। अगर 6 + 13 करेंगे तो अपन 19 हो जाएगा, और 19 में 64 जोड़ेंगे तो अपना नहीं आएगा, यानी कि अपनी ये ट्रिक काम नहीं करी। और दूसरी ट्रिक देखते हैं। अब अपन इसको जोड़े लेकिन अब घटाएंगे, 12 - 34 करेंगे तो कितना आएगा, 12 - 34 करेंगे तो अपन को 22 देखने को मिलेगा। इस 22 को 110 बनाने के लिए अपन 5 का इंटू करते हैं तो अपना 110 मिल जाएगा, जो कि राइट है। ठीक है, ये ट्रिक काम कर जाएगी ऐसा लग रहा है। वैसा कि वैसा अपन 6 और 13 को माइनस करते हैं तो अपन को 7 रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और इसमें 5 का इंटू करेंगे तो 35 मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया अपन को। वैसा कि वैसा अगला देखते हैं। अभी अपन 9 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऐसे संख्या भरी जाएंगे जो कि अपना 60 अपन को देखने को मिल जाए या रिजल्ट अपना मिल जाए। तो ठीक है, अपन देखते हैं। ऐसी संख्या अगर 12 में अगर 5 का इंटू करेंगे तो अपन को 60 मिल जाएगा। तो अपन को ऐसी संख्या पकड़ना है
जो 9 घटाने पे अपन को 12 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन उठा लेते हैं अपन, ए वाला उठा के देख लेते हैं। तो 9 में 21 घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो 60 अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन मार्क पे अपन 21 भर देंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 21। ठीक है, ऐसा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, अपन को बताना है कि ये सी रिक्त स्थान डी के एम नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, मैं लिख के बता देता हूँ। सी डबल रिक्त स्थान दिया हुआ है। ठीक है, डबल स्पेस डी, यहाँ पे भी एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक स्पेस दिया हुआ है, फिर के एन डी स्पेस के स्पेस और डी और सी दिया गया है। ठीक है, ऐसा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अपन काउंट करके देख लो इन टोटल लेटर्स उनको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और ये 13। ठीक है, टोटल 13 लेटर्स है अपने पास। ठीक है, 13 अक्षर है टोटल। ठीक है, तो 13 किसी का गुना नहीं होता तो अपन एक कम करके ले लेते हैं। तो 12 किसका गुना है? 4 का और 3 का है। तो अपन पहले 4 का पेयर बना के देख लेते हैं, एक अपन छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, वैसे कि वैसे एक यहाँ पे खींच देंगे और एक लास्ट में खींच देंगे। ऐसे अपन वैसे कि वैसे अपन 3 पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब अपन सोल्व करते हैं। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ डी है और यहाँ पे भी डी है, तो डी के आगे 2 अक्षर लिखे गए हैं जो कि के और एन है। ठीक है, तो यहाँ पे के और एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के और एन आ जाएगा। उसके बाद डी है, तो डी के बाद यहाँ पे सी लिखा गया है, ये दिख रहा है अपन को। तो यहाँ पे सी लिख देंगे, अपन नीचे लिखते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद ये रहा एक खाना। ठीक है, तो उस डी के बाद सी आता है तो और सी लिख देंगे। उसके बाद के है, के के बाद एक खाना है। ठीक है, तो के के बाद एन आता है। तो ये हो गया अपना। इस तरफ इस जैसे अक्षर अपन को कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर अपन को बी में दिख रहे हैं। ठीक है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कथन दिया है। तो पहला कुछ एफ डी है, बोल रहा है कुछ एफ डी है, यानी कि इतना एफ जो है वो डी होगा। ठीक है, तो एफ और इसको डी नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष कथन क्या बोलता है? सॉरी, कोई ए डी नहीं है। ठीक है, अपन एक और अलग ही लिख लेते हैं इन दोनों से। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला कुछ एफ ए है, कुछ एफ ए है, इसका तो कोई यहाँ से यहाँ तक नाता ही नहीं दिख रहा है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा? कोई डी ए नहीं है। ठीक है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ये तो। ठीक है, कोई डी ए नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सही बोल रहा है। तीसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा? कुछ एफ ए नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष यानी कि 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5, अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। अलग अक्षर समूह का चयन करना, अपन को यहाँ पे दिखाना है कि इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन है, ये अपन को करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अपन करने की कोशिश करते हैं। ज़रा आप भी करने की कोशिश करिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं। ए ओ एस और वी। अगर ए देखें तो ए कितने नंबर पे रहता है? तो 14वें नंबर पे रहता है। उसी प्रकार ओ कितने नंबर पे रहता है? तो 15वें नंबर पे रहता है। और एस कितने नंबर पे? तो 19वें नंबर पे। और वी कितने नंबर पे? तो 22वें नंबर पे। अगला ऑप्शन उठाते हैं अपन, टी डब्ल्यू जेड और सी। ठीक है, टी 20 नंबर पे रहता है और डब्ल्यू 23वें नंबर पे रहता है और 26वें नंबर पे जेड रहता है और तीसरे नंबर पे सी रहता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे
इन नंबर में डिफरेंट, ठीक है, इन नंबर में डिफरेंट, तो इनके बीच का डिफरेंट 1 है, ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंट कितने का है, 4 का है, और इनके बीच का डिफरेंट कितने का है, तो 3 का है, ठीक है। निचला देखते हैं अपन, इनके बीच का डिफरेंट 3 का है, इनके बीच का डिफरेंट 3 का है, इनके बीच का डिफरेंट 3 का है। यहाँ तक अपन को दिख रहा है ऊपर वाला ऑप्शन ही अपना अलग हो जाएगा, लेकिन अगला भी अपन करके देखेंगे। चलिए अपन करते हैं, अगला भी करके देखते हैं, ठीक है। तो अगला भी करके देखते हैं वैसा कि वैसा। इसमें कुछ 1 आ रहा, 4 आ रहा, ऐसा कुछ आ रहा, 3 आ रहा, ऐसे आ रहा, लेकिन इन सब में 3 का डिफरेंट है, ठीक है। अपन तीसरा ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, पी, एस, वी और वाई, ठीक है। पी कितने नंबर पे रहता है, 16, और एस की तो 19वीं पोजीशन होती है, ठीक है। वी की 22 और वाई की अपनी 25। तो इनके भी बीच का डिफरेंट यहाँ तक लग रहा 3 का ही है, तो ठीक है। इसका भी 3 का होगा, इसका भी 3 का, ऑप्शन नंबर ये अपना राइट हो जाएगा। इनके बीच के डिफरेंट 3 का नहीं, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ऐसा करना है तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा, NOSV, ठीक है। ऐसा करना आ रहा समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अपन को बताना है कि 25 का संबंध, ये 7 का संबंध 25 से कैसे है, उसी प्रकार 4 का संबंध 4 से कैसे है, और 3 का संबंध किस संख्या से, ये बताना है अपन को, ठीक है। तो वैसे अपन देखेंगे 7 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 है, 25 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर अपन 25, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। और 4, उसी प्रकार 4 में अगर 2 माइनस करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वैसा कि वैसा अगर 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसा अपन को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 अपना राइट हो जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है अपन को, विषम संख्या बताना है, यानी कि इन चारों से अलग कौन है ये बताना है अपन को। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो स्क्वायर किया हुआ है संख्या का, तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर 196 को देखा जाए तो 14 का स्क्वायर है, और 256 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसके आगे 14 लिखा हुआ है, इसके आगे 18 लिखा हुआ है, इसके आगे 17 लिखा हुआ है, और उसी के आगे 19 लिखा हुआ है। तो सर इससे क्या अपन को पता चलेगा, इससे ही तो पता चलेगा इनके और इनके बीच का डिफरेंट 1 का है, और इनके और इनके बीच का डिफरेंट 3 का है, इनके और इनके बीच का 14 और 17 का डिफरेंट 3 का है, 16 और 19 का डिफरेंट 3 का है। यानी कि ये तीनों समान डिफरेंट, एक ही डिफरेंट आ रहा है तीनों का, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले का अलग डिफरेंट आ रहा है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, 113 ये 169 अनुपात 14, ठीक है। सॉरी मैंने 13 बोल दिया था, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। 1 से 3 कैसे आया, 3 से 6 कैसे आया, 6 से 18 कैसे आया, 18 से 36 कैसे आया, और 36 से 108 कैसा है, और 108 से जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो 1 से अगर अपन 6 गए और उसी तरीके से 6 गए, एक अपन छोड़ के करते हैं, ठीक है। 1 से 6 गए, 6 से 36 और 36 से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अपन एक छोड़ के करते हैं, फिर बचा क्या है 3 और 18
और 108, ठीक है, ये बचा है। तो अपन इस 1 में 6 का इंटू करेंगे, इस 1 में 6 का इंटू करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इस 6 में 6 का इंटू करेंगे तो 36 आएगा। 36 में 6 का इंटू, यानी कि सब में 6 का इंटू करा हुआ है, ठीक है। 36 में 6 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 के 36, अपना बच गया 3, ठीक है। 6 3 18 और 3 कितने होते हैं, 21, ठीक है। उसी तरीके से 3 से 18, तो 3 में 6 का इंटू करें तो 18, और 18 में 6 का इंटू करेंगे तो 108 अपन को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन को दिखाना था क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, तो 216 आएगी, ठीक है। और वैसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना है, सब में 6 का इंटू करा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अपन को बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो चलिए अपन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से इधर से सोल्व करने की कोशिश करें, या फिर इधर से सोल्व करने की कोशिश करें, या फिर नंबर देख के करने की कोशिश करें कि जिस तरफ बड़ी संख्या आ रही है उस तरफ से करने की कोशिश करें। तो अपन इस तरफ से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस तरफ ज़्यादा बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए अपन इस तरफ से करने की कोशिश करते हैं। अगर 4 + 10 किया जाए, 4 + 10 किया जाए तो कितना होगा, 14, और +2 कर दें तो 16 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगर 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 प्लस करें और यहाँ पे 3 प्लस करें तो अगली संख्या में 4 प्लस करके देखेंगे, ठीक है। तो अपना 26 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो अपने 26 बन जाए 4 जोड़ने पे, ठीक है। तो अपन देख 14 मेरे को लग रहा है, 14 का अगर प्लस करेंगे तो 22 होगा। इस 22 में अपन 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 भरा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उचित व्यय आरेख का चयन कीजिए, ठीक है। अपन को बताना है कि सेब और फल और गाजर का संबंध कैसे, ये बताना है। फल तो एक फल ही होता है, सब में आ गया, सेब भी हो गया, केला हो गया, ये फल में आते हैं, ठीक है। तो सेब भी एक फल ही है तो अंदर आ जाएगा फल के अंदर, ठीक है। लेकिन गाजर फल नहीं है, गाजर वेजिटेबल में आता है, वेजिटेबल में यानी कि सब्जियों में, ठीक है। सलाद वलाद बनाने खाते हैं अपन, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा गाजर। तो ऐसा ऑप्शन अपन को कहाँ दिख रहा है, ये ऐसा वेनार, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।